प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तब अपना रूप बदलकर पृथ्वी लोक पर उनसे एक अंधे भिक्षु उनसे मिलने आए। भगवान शिव जो संत के रूप में थे, उन्हें यहाँ देखकर सभी भिक्षु आश्चर्य में डूब गए। उसमें से एक अंधे भिक्षु को देखते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सभी भिक्षु कहने लगे कि संत आए हैं। तब अंधे भिक्षु ने संत के शरण में जाने का निश्चय किया और उनसे मिलने का अनुरोध किया। संत के आगमन के साथ ही उनके दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। सभी भिक्षुओं ने अपनी आश्चर्यजनक अनुभूतियों को छोड़कर उन्हें गंभीरता से सुना। संत महात्मा ने अंधे के जीवन में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया, उनकी अवस्था में उठने वाले सभी संघर्षों के बारे में बताए। सब भिक्षु संत के दर्शन के लिए आए थे। वे उनसे आंतरिक और बाहरी संकटों के बारे में बात रहे थे। सभी को लग रहा था कि संत महात्मा उन्हें उनकी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने मरे हुए कीटों को देखा तो उन्होंने संत महात्मा की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि संत महात्मा ने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है और वह धर्म के अनुसार गलत कर रहा है। उन्होंने संत महात्मा को दोषी ठहराया और उसे दंडित करने का विचार किया। फिर संत ने इस वाद विवाद को सुना और देखा कि भिक्षुओं की इस तरह की निंदा करने से पहले वे उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप लोगों ने इस कीट के मरने का कारण जाना है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, हमें तो सिर्फ यही पता है कि आपने इन्हें मारा है। तब संत महात्मा ने कहा, आपका यह उत्तर सही है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमने इन कीटों को क्यों मारा है? भिक्षुओं को यह समझने में समय लगा कि वे संत के कहने का अर्थ क्या है। फिर उन्होंने ध्यान से समझा कि भिक्षु की अंधता के कारण उसने यह कीट को मरा दिया। उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि वे कीट हैं या जीवित प्राणी, इसलिए उसने उन्हें अंधेरे में देखकर उन्हें मार दिया। इसने किसी भी प्रकार से निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं की थी। फिर संत ने उनसे कहा, यह सिर्फ एक बार हुआ है और आप सबने उसे देख लिया है, लेकिन आप लोग बहुत समय से अंधे हैं और जब अंधेरे में आप कहीं आते जाते हैं तो न जाने कितनी हत्याएं की हैं, कितने प्राणियों को पीड़ा पहुंचाई है, इसका कोई अंदाजा भी नहीं होगा आप लोगों को। इस प्रकार संत महात्मा ने भिक्षुओं को उनकी अंधता और न्याय की अभावना का अनुभव कराया। उन्होंने उन्हें समझाया कि हमें दूसरों के अनुभवों और परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता होती है, और जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो हमें सच्चाई की जांच करनी चाहिए। हमें संयम और करुणा के साथ प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान रखना चाहिए, चाहे वह अंधा हो या दूसरी कोई दृष्टिहीनता हो। फिर संत महात्मा ने भिक्षुओं उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह भिक्षु अंधे क्यों है और इसका कारण क्या हो सकता है। संत महात्मा ने कहा, वह भिक्षु इसलिए अंधे हैं क्योंकि वे पिछले जन्म में किसी प्रकार का पाप किया है और उस पाप की कर्म फल वे इस जन्म में भोग रहे हैं। यह उनका पूर्व जन्म का प्रभाव है, जिसके कारण उन्हें आंखों की दृष्टि की अपार्थिकता का सामना करना पड़ रहा है। अंधता एक व्यक्ति के पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है और उसे उसके व्यक्तिगत पापों का फल भोगना पड़ सकता है। उन्होंने यह समझाया कि हमें इस प्रकार के व्यक्तिगत दुख के पीछे का कारण जानना चाहिए, लेकिन हमें किसी के दोष ठहराने की बजाय संयम, प्रेम और सहानुभूति का अभ्यास करना चाहिए। फिर संत महात्मा ने उन भिक्षुओं को समझाया कि हम सभी अपरिपक्व होते हैं और अनंत जन्मों के दौरान हमने अनगिनत अभावनाओं और पापों का अनुभव किया है। हमें दूसरों के दोषों को निकालने की बजाय अपने आप से नफरत करने के स्थान पर स्वयं के अभावनाओं को देखना चाहिए और इसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के दोषों की बजाय उन्हें समर्पण और सहयोग के साथ मार्गदर्शन करना चाहिए। संत महात्मा ने उस अंधे भिक्षु के बारे में कहा कि पूर्व जन्म में यह भिक्षु एक चिकित्सक था और एक अंधी स्त्री ने चिकित्सा के लिए उस चिकित्सक के पास जाती है। उस चिकित्सक ने उससे वादा किया था कि उसकी आंखों को ठीक कर देंगे। चिकित्सक ने चिकित्सा की और अंधी स्त्री की आंखें ठीक हो गईं। परंतु जब चिकित्सक ने स्त्री को उसका वादा पूरा करने के लिए कहा तो वह स्त्री ने भय से दासी बनने के भ्रम से यह मानने से इनकार कर दिया कि चिकित्सक ने उसकी आंखें ठीक की हैं। चिकित्सक जानता था कि स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, लेकिन उसने जानबूझकर झूठ बोला। उसने स्त्री से बदला लेने के लिए उस चिकित्सक ने गलत दवा को प्रयोग किया
जिससे स्त्री की दृष्टि फिर से लापता हो गई। स्त्री ने बहुत रोया और पीटा, लेकिन चिकित्सक ने किसी प्रकार इलाज नहीं किया। इस कारण वह भिक्षु अंधे होने के पाप भोग रहा है। इस कथा से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में या आगे के जन्मों में अनुभव करना पड़ता है। हमें दूसरों की निंदा करने से पहले खुद को समझने की आवश्यकता होती है। हम अक्सर उन गुणों और कार्यों की निंदा करने में लगे रहते हैं जो हमारे स्वयं के अंदर होने के साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं। दूसरों को निंदा करने के बजाय हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपनी दृष्टि को सुधारना चाहिए और उन गुणों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए जो हमें अपने और दूसरों के लिए उदार, समझदार और संवेदनशील बना सकते हैं। हमें अन्य लोगों के पाप के परिणाम को अनुभव करने से पहले उनके पीछे की कथा और कारण को समझने की आवश्यकता होती है। उस अंधे भिक्षु की कथा से स्पष्ट होता है कि एक कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख या दुख की स्थिति का कारण अक्सर हमारी पहली नजर में नहीं दिखता है। हमें अपनी समझ और दूसरों के साथ संवाद के माध्यम से विभिन्न पक्षों को सुनने की आवश्यकता होती है और उनके प्रश्नों का संज्ञान करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें अन्य लोगों के साथ समझौता करने और उन्हें सहानुभूति देने के लिए तैयार होना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कार्यों और कर्मों की प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए। भिक्षु का अंधेपन उसके पिछले जन्म के कार्यों के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है और यदि हम अपने कार्यों पर जोर देंगे तो हमारे जीवन का परिणाम उसके अनुरूप होगा। इसलिए हमें उच्चतम नैतिक मानदंडों के साथ अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। समझदारी और करुणा के महत्व को सिखाती है। हमें अपनी निंदा करने के स्थान पर समझदारी और सहानुभूति का प्रयोग करना चाहिए। हमें दूसरों के दुख में सहयोग करना चाहिए और उनके प्रति करुणा और समझदारी का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार हम एक स्तर पर होकर अपने जीवन को देख सकते हैं और इस प्रकार हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और आदर्श की भूमि बन सकते हैं।